माघ की पूर्णिमा 12 तारीख को हो जाएगी। जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहां पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज रोग बीमारी में प्रबलता, तो मां यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। अरे कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था। कब? जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो। जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा, तब जाकर ये चंद्र यहां पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा, और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़ें? हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं, पर 12 महीने पड़ते हैं। हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाएगी, बछड़े के मुंह पर जो फेन आएगा उसको कोई जीव जब शरीर के रोग में पड़ा होगा, किसी का शरीर अगर सफेद पड़ जाता है, कोई चमड़ी सफेद हो जाती है, कोई चमड़ी कहीं से सफेद पड़ जाए या कोई दाग पड़ जाए, कोई दाग पड़ जाए, वो दाग मिट ही नहीं रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पूर्णिमा की रात्रि को शाम के समय जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए और उसके मुंह पर जो फेन आ जाए उसको चम्मच में निकाल लीजिए, और पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर पर उस फेन को थोड़ा सा दूध मिलाकर गाय का पूरे शरीर पर जहां जहां पर सफेद दाग पड़ गए हैं वहां लगा लीजिए,
और भगवान भूतेश्वर का नाम लेकर 15-20 मिनट तक वो दूध लगे रहने दीजिए और शरीर से वस्त्र को हटाकर फिर स्नान कर लीजिए। कोई साबुन नहीं लगाना है, कोई शैम्पू नहीं लगाना है, कोई तेल नहीं लगाना है, स्नान कर लीजिए। महाराज 3 या 4 पूर्णिमा आप लगातार करेंगे, शरीर पे से सफेद जो रोग हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। कोई दवाई नहीं खाना पड़ती, केवल भूतेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उस फेन का प्रयोग कर सकते। जो बच्चा माइंड से विकलांग हो, बुद्धि से कमजोर हो, जिसकी बुद्धि काम ना कर रही हो, पढ़ाई में चित्त नहीं लग रहा हो, खेलने में ज्यादा दिमाग लगता हो और पढ़ाई में ना लगता हो, या कोई माइंड से विकलांग हो, बुद्धि बिल्कुल काम ना कर रही हो, किसी की याददाश्त कमजोर हो गई हो, कुछ भी सामान रख दिया याद ही नहीं रहता हो, तो उसके लिए अमावस्या के दोपहर में 12 बजे गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उसका फेन चम्मच पर निकालकर, जिसकी याददाश्त कमजोर हो, बुद्धि काम ना कर रही हो, विद्या में चित्त न लगता हो, उस व्यक्ति को मात्र 2 अमावस्या वो फेन पिला दिया जाए तो महाराज याददाश्त कभी नहीं जाती, विवेक पूर्ण तरह से काम करता है, बुद्धि पूर्ण तरह से काम करता है।